Hello my dear friends, welcome back to my channel, Knowledge Beginners. In this video, we are going to learn European Portuguese at the coffee shop part 2. So, my dear friends, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं European Portuguese at the coffee shop part 2. So, my dear friends, without wasting time, let's get started with the video. जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा डायलॉग दिया है. इस डायलॉग में आपने जस्ट इमेजिन करना है दैट आप एक रेगुलर कस्टमर हैं एंड आपको सभी वर्कर्स के नाम पता है. तो जब आप एंटर होते हो तो सबसे पहले आप जो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में मैनेजर होता है, आप उनको कहेंगे Bom dia, sou João. Bom dia, sou João. यानी कि गुड मॉर्निंग मिस्टर जोआओ. अब यहाँ पे मिस्टर का मतलब है सीनियर, बट अब यहाँ पे मैंने यूज किया सो, क्योंकि मोस्टली पीपल जो हैं वो फ्लुएंट में सीनियर को बड़ा छोड़कर वो छोटे लेटर्स पसंद करते हैं, छोटे लेटर्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म. तो वो शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए वो कहते हैं बोन दिया सो जोआओ. तो अब ये सो है, मैंने इसलिए ऑरेंज में इसलिए हाईलाइट किया कि ये शॉर्ट फॉर्म है, बट इसको आप लिखने में भी सो यूज़ नहीं करोगे. मैंने उसकी आवाज़ कैसे निकलती मैंने जस्ट आपको वो एक्सप्लेन किया. लिखने में सिन्योर ही आएगा. तो गुड मॉर्निंग मिस्टर जोआओ यानी कि बोन दिया सियो जोआओ. बट यही सेम चीज़, तो ये तो लड़कों के लिए थी मिस्टर. अगर हमने मिसिस कहना है लड़कियों के लिए, फिर हम क्या यूज़ करेंगे? तो अगर लड़कियों के लिए हम यूज़ करेंगे सोरा, यानी कि बोन दिया सोरा जूलिया, गुड मॉर्निंग मिसेस जूलिया. सो यहाँ पे मिसेस जो था उसको हम पोर्चुगीज़ में कहेंगे सिन्योरा, बट शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सोरा, यानी कि बोन दिया सोरा जूलिया. अब ये था यानी कि वुमेन्स के लिए, बट कुछ लोग दोना भी कहते हैं. दोना, तो दोना यूज होता है जो कि माइश वैल्यू, यानी कि थोड़ा ओल्ड पर्सन. सो जो ओल्ड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं दोना. तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ. बोन दिया दोना जूलिया. ओके, बोन दिया दोना जूलिया. तो यहाँ पे पहले हमने यूज किया था बोन दिया सोरा जूलिया, बट यहाँ पे है बोन दिया दोना जूलिया, यानी कि माइश वैल्यू, यानी कि मोर ओल्ड. तो जो ओल्ड पर्सन है उनको हम कहते हैं दोना, एंड जो यंग है उनको हम कहते हैं सोरा या सो जोआओ. तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. Eu queria uma bica, por favor. यानी कि I would like to have a coffee please. तो यहाँ पे जो por favor है वो यूज़ किया जा रहा है रिस्पेक्ट देने के लिए. तो por favor की जगह आप और भी वर्ड सुन सकते हैं, जैसे कि saz favor या se faz favor. जैसे कि eu queria uma bica, se faz favor. एंड जो पोर्चुगीज पीपल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो कहते हैं saz favor. Eu queria uma bica, saz favor. अब यहाँ पे ऐसा ही एक और सिमिलर सेंटेंस है जो कि है faz favor, यानी कि eu queria uma bica, faz favor. आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं faz favor, यानी कि eu queria uma bica, faz favor. तो ये तीनों वर्ड हम यूज करते किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए. ओके, eu queria uma bica, faz favor and eu queria uma bica, faz favor. सो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं. अब मैंने यहाँ पे लिया है कि जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं तब आप क्या बोलोगे.
तो मैंने वर्ब trazer ली है in the imperative form. तो traga-me uma bica, se faz favor. Traga-me uma bica, faz favor. तो जो traga-me है वो verb trazer है. एंड अगर हम इसकी पोलाइट फॉर्म बनाएं तो वो है trazia-me uma bica, se faz favor. यानी कि would you bring me a coffee? सो यहाँ पे वर्ब trazer है बट मैंने यहाँ पे इम्परफेक्ट में यूज की है. एंड ये वर्ड जो है पोलाइट फॉर्म भी बनाते हैं एंड क्वेश्चन फॉर्म भी बनाते हैं. तो जब भी आप बोलोगे वो आपके सेंटेंस पे उसको खुद समझ लग जाएगी. सो नेक्स्ट है traga-me uma bica, por favor. सो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया है उसका मतलब है देयर. तो मान लीजिए आप डेस्क पर बैठे हैं तो वहाँ पर जो वर्कर है वो आप उनको कहते हैं Olá, senhor João, traga-me uma bica, por favor. यानी कि जो चीज़ आपके पास हो तो उनसे दूर हो तब आप यूज़ कर सकते हैं आई. Olá, senhor João, traga-me uma bica, por favor. Okay guys, so traga-me uma bica, se faz favor, यानी कि give me a coffee dear. So चलिए आगे बढ़ते हैं. के साथ आपको फ्लुएंट अच्छा करता है. एंड उसकी ही एक अनदर फॉर्म है यानी कि dê-me uma bica, दार. जो दे है उसको वर्ब दार भी कहते हैं जो कि इम्परफेक्ट है. dê-me uma bica यानी कि give me a bica here. फिर हम कहते हैं dê-me uma bica. तो यहाँ पे दा भी आ सकता था बट बीका जो है बीका वो फेमिनिन है इसलिए हमने दे लाया. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है जब वेटर आपसे और आस्क करता है कि o que é que vai ser, o que é que vai ser यानी कि खाने में क्या होने वाला है, what's it's going to be. एंड वो ये भी पूछता है o costume यानी कि जैसे कि आप रेगुलर कस्टमर हो तो उसको पता है आप रोज एक बीका लेते हैं यानी कि कॉफी लेते हैं तो वो पूछेगा o costume यानी कि द यूजुअल कि जो पहले होता है. ओके o que é que vai ser एंड o costume. चलिए आगे बढ़ते हैं. Eu queria pegar, se faz favor. तो अब मैं आपको उस पार्ट पर लेकर जाऊंगा जहां पे आप पे करते हैं. Eu queria pegar, se faz favor. तो अब ये भी एक कॉमन सेंटेंस है फॉर बिगिनर्स. तो जो se faz favor है वो आप किसी रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं. एंड यहाँ पे मैं आपको टिप दूंगा जो क्रिया वर्ड है वो वर्ब करेर यूज की जा रही है बट यहाँ पे केरू इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि जो क्रिया वर्ड है वो भी एक रिस्पेक्ट देता है यानी कि eu queria pegar, se faz favor. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब सेम चीज traga-me a conta, se faz favor and trazia-me a conta, se faz favor. तो अब traga-me conta ये है नॉर्मल सेंटेंस यानी कि इम्पेरेटिव. एंड trazia-me uma conta, se faz favor. अब ये क्वेश्चन भी है एंड आप बोल भी रहे हैं तो ये दोनों चीजें हो जाती हैं. रिक्वेस्ट भी पोलाइटली एंड एक क्वेश्चन भी. तो इसमें हम यूज कर रहे हैं इम्परफेक्ट. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं. traga-me a continha, se faz favor यानी कि कैन यू ब्रिंग मी द काउंट प्लीज कि कितने पैसे बने. अब यहाँ पे जो कॉन्टिन्या है उसमें उसको हम असल में कहते हैं अ conta. तो अगर आप कहेंगे traga-me conta, se faz favor तो वो भी सेम सेंटेंस है बट जो कॉन्टिन्या है लास्ट में INH लगा है वो उसको थोड़ा पोलाइटली बना देता है कि traga-me continha, se faz favor. ओके सो नेक्स्ट बढ़ते हैं.
So next é cafezinho, se favor, and uma cervejinha, se favor. तो अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि zinho एंड inha का क्या मतलब है। तो zinho का zinha एंड zinho, यानी कि zinho मस्कुलिन एंड zinha फेमिनिन, एंड inha फेमिनिन एंड inho मस्कुलिन। तो अब यहाँ पे cervejinha क्यों नहीं लगा एंड cafezinha क्यों नहीं लगा? तो यहाँ पे कफे जो है मस्कुलिन है, एंड जब भी आप z को कट करते हैं तो तब आपको जो नाउन का लास्ट वर्ड है वो भी कट करना पड़ता है। अगर आप z को कट करना नहीं चाहते फिर आपको लास्ट नाउन सेम रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे था कफे, आप कफेइया भी लिख सकते थे, बट मोस्टली पोर्चुगीज पीपल कफेजिनो कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेंस बनाता है। एंड यहाँ पे सर्वेजाजिनो आप वैसा भी कह सकते थे, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसा कहना चाहते हैं। बट मैंने आपको वही सिचुएशन दी जो मोस्टली पोर्चुगीज पीपल ज्यादा यूज करते हैं, cafezinho एंड uma cervejinha। ओके, सो नेक्स्ट है, अब मैं आपको ये सारे डायलॉग दोबारा रिपीट करूंगा विदाउट आपको एग्जाम्पल दिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Bom dia, Sr. Pedro. Bom dia. O que é que vai ser? O costume? Sim, traga-me cafezinho e pastel de nata, se faz favor. E depois era a continha. Obrigada. सो डियर फ्रेंड्स, यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।